नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे यहां पर क्लास शुरू होने वाली है अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स। क्लियर है दोस्तों? आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स को हम लोग एक एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे दोस्तों। बेसिक से लेकर हम लोग कहां जाएंगे, इसके उच्च स्तर तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हमारे अर्थव्यवस्था शब्द आया कैसे, अर्थव्यवस्था है क्या, ये इसे देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में मेरे दोस्त? अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इकोनॉमिक्स। अब ध्यान देना, ये जो इकोनॉमिक्स है मेरे दोस्त, ये है क्या। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो लिखा हुआ है वो हमारे यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका नाम है ओक्यो। कौन सा दोस्तों? OIKO। ओक्यो शब्द से आया है। ओक्यो का मतलब होता है घर का प्रबंधन। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? घर, क्या होता है दोस्तों? घर का प्रबंधन। अब ध्यान देना, ये जो घर का प्रबंधन है ये ओक्यो शब्द से निकला है, लेकिन यहां पर आपको एक और शब्द मिलेगा। कौन सा मिलेगा दोस्तों? नॉर्म्स। कौन सा मिलेगा हमारे यहां पर? नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे यहां पर नॉर्म्स का नियम होता है। क्या होता है दोस्तों? ये उसका मतलब नियम। तो यही हमारे यहां पर होता है कि घर का प्रबंधन किस नियम से किया जाता है, इसे हमारे यहां पर क्या बोला गया है? तो ओक्यो से और नॉर्म से मिलकर हमारे पर एक शब्द निकल कर आया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? तो आपको ये चीज समझ में आई। लेकिन यहां पर आपको एक शब्द और दिख रहा है, अर्थशास्त्र। कौन सा दिख रहा है मेरे दोस्त? अर्थशास्त्र दिख रहा है। ध्यान दें, अर्थशास्त्र जो है ये हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है मेरे दोस्त। कौन सी भाषा का है ये? संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन ये संस्कृत भाषा का तो शब्द है, ये हमारे पर दिख रहा है। अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है इसका मतलब? धन होता है। क्लियर है? और इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका लिखा हुआ है अध्ययन। क्या है हमारे दोस्तों? ये अध्ययन। तो धन का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो धन का अध्ययन ही क्या कहलाया? अर्थशास्त्र कहलाया। क्लियर हुआ मेरे भाई? अब ध्यान देना, इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर हुआ यहां तक? अब ध्यान देना, आपने देखा होगा आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीजों का अध्ययन करेंगे वो सब क्या हो गया हमारे यहाँ पर? अर्थशास्त्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? क्या कहलाएगी वो? अर्थशास्त्र कहलाएगी। क्लियर हुआ? ध्यान देना, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आप लोगों ने देखा होगा मैक्रो और एक देखा होगा माइक्रो। कौन सी दोस्तों? मैक्रो और एक और आपका क्या देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पर? माइक्रो। समझ में आया? अब ध्यान देना, ये मैक्रो और माइक्रो आपको ध्यान से समझना होगा। इसको हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं समष्टि। क्या बोलते हैं मेरे भाई? से समष्टि बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म या व्यष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सूक्ष्म या व्यष्टि बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैक्रो जो शब्द दिख रहा है आपको, ये मैक्रो शब्द है क्या? तो दोस्तों, मैक्रो शब्द हमारे यहां पर जब भी कोई लेन देन या जिसका अध्ययन हमारे यहां पर क्या होता है, जिस अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत बड़े इलाके में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? समष्टि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बड़े क्षेत्र की बात कर लें तो दोस्तों बड़े क्षेत्र में आ जाते हमारा देश आ जाता है, राज्य आ जाता है, देश की गरीबी आ जाती है। तो देश की गरीबी हम लोग देखेंगे इसी में। और फिर हम लोग देश की गरीबी के साथ साथ देख लें कि यहाँ पर की जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है जिसको वाणिज्य बोलते हैं, तो हम लोग देश का वाणिज्य को देख सकते हैं हम लोग दोस्तों इसमें। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम लोग इन चीज़ों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि देश की कृषि के बारे में बात कर सकते हैं और देश की गरीबी के साथ साथ हमारे पर हर चीज़ के बारे में, बड़ी चीज़ों, बड़े स्तरों पर क्या हो सकता है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो कहलाएगी समष्टि या मैक्रो कहलाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो जिस चीज का बड़े चीजों में अध्ययन किया जाता है, जिस अर्थशास्त्र का बड़े देशों में या बड़े क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है उसे मैक्रो कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं दोस्तों, माइक्रो। ये माइक्रो क्या है? माइक्रो को ध्यान से देखिए कि हमारे यहां पर छोटे छोटे कंपनी
या फिर परिवार के बारे में, इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाया, तो हमारे यहां पर क्या कहलाया दोस्तों, ये माइक्रो कहलाया। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवार का अध्ययन कर सकते हैं, किसी कंपनी का अध्ययन में ला सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दें, ये बड़े स्तर पर है, ये छोटे स्तर पर है। क्लियर हुआ? तो आपको मैक्रो और माइक्रो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हमारे पास, आपने एक चीज और देखा होगा कि अर्थशास्त्र के कभी कभी ये क्या पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में वर्णन करने को पूछ लेता है। तो ये अर्थशास्त्र का वर्णन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं एक एक करके। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, हमारे अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं ये भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो ध्यान देना, नंबर 1 सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी मेरे दोस्त, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ध्यान दें मेरे दोस्त, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तो ध्यान देना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या है, हमारे यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये है क्या, अब समझिए दोस्तों। आपने देखा होगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का उत्पादन के साथ इसमें नियंत्रण कम रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नियंत्रण होता है वो निजी व्यक्ति अर्थात स्वामित्व का होता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो और इसमें क्या हो, पूंजी व्यक्ति या स्वामित्व का हस्तक्षेप सबसे अधिक हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें जितना भी नियंत्रण होता है वो मालिक का होता है। क्लियर हुआ, निजी व्यक्ति का होता है। समझ में आया, सरकार का होता है लेकिन कम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों ये कहां कहां देखने को मिलती है तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा यूएसए का नाम सुना होगा, हमारे पास ब्रिटेन का नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, है ना। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये हमारे पर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, तो समझ में आया। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और कौन सी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, तो मेरे दोस्त इसे उदारवादी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, ध्यान दें दोस्तों। अब मैं दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता हूं, तो दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी आई है हमारे यहां पर, तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जिसका नाम है सामाजिक अर्थव्यवस्था। कौन सी दोस्तों, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक है ना दोस्तों, सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों सामाजिक अर्थव्यवस्था को बोलते हैं सोशल, है ना, सोशलिज्म। ध्यान देना, यही सोशलिज्म अर्थव्यवस्था क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप देखें दोस्तों, हमारे यहां पर क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है उसका वितरण या फिर नियंत्रण कहा जाए तो पूरा किसके पास होता है, राज्य के पास होता है या सरकार के पास होता है। क्लियर हुआ, तो ऐसे नियंत्रण को हम लोग बोल सकते हैं, इसमें सरकार का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है या नियंत्रण होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ, तो ऐसी अर्थव्यवस्था किसके नाम से जाना गया, सामाजिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब ध्यान से सुनिए, है ना। अभी तो आप लोगों ने देखा है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में, लेकिन यहां पर ये कहां पर है मेरे दोस्त, तो ये कहां चलती है ये अर्थव्यवस्था, तो मैं आपको बता देता हूं। ये अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कहां पर, रूस में देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे दोस्त, अब ध्यान से सुनिए। इसके बाद आती है हमारे यहां पर थर्ड नंबर की जो अर्थव्यवस्था है, ये थर्ड नंबर अर्थव्यवस्था कौन सी है मेरे दोस्त, तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ध्यान दें दोस्तों,
मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात इसको बोलते हैं मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हमारे यहां किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थात निजी व्यक्ति का अर्थात सरकारी व्यक्ति का, दोनों का नियंत्रण होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें निजीवादी अर्थात पूंजीवादी का और समाजवादी का क्या होता है, इसमें नियंत्रण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं मेरे दोस्त, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपको कहां देखने को मिल सकती है, तो हमारे भारत देश में देखने को मिल सकती है। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको यहां तक समझ में आ गया। सेकंड की बात करता हूं मैं आपसे, तो आपने देखा होगा दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का और नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी मेरे दोस्त? खुली अर्थव्यवस्था। इसको बोलते हैं ओपन। कौन सी दोस्तों? ओपन इकोनॉमिक्स, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है ये ध्यान से देखिए, है ना। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनमें क्या होता है कि एक देश अर्थात आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। ध्यान देना, आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट पर क्या होता है, नियंत्रण बहुत ही कम होता है। किसका? सरकार का। तो ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ओपन अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अर्थात मैं साधारण भाषा में कहूं तो एक देश से दूसरे देश में माल लाने ले जाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, है ना। तो हमारे देश का माल वहां पहुंचा सकते हैं और वहां देश का माल हमारे देश पहुंचा सकते हैं, तो इसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं मेरे दोस्त? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, लेकिन ये अर्थव्यवस्था आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर चल रही हैं। तो आपने देखा होगा मेरे दोस्त, आपने सिंगापुर का नाम सुना होगा, तो ये कहां पर चल रही हैं? ये सिंगापुर में चल रही हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? आपको समझ में आ गया यहां तक। लेकिन एक अर्थव्यवस्था और देखने को मिलती है मेरे दोस्त, तो कौन सी अर्थव्यवस्था? तो बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। तो क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी दोस्तों? क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्लोज्ड इकोनॉमिक्स क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है क्या, तो ये देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जो खुली बंद अर्थव्यवस्था है इसमें आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट जीरो होता है या आयात निर्यात शून्य होता है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो आपने देखा होगा उत्तर कोरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? उत्तर कोरिया की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, अब ये जरूरी नहीं है कि उत्तर कोरिया में होता ही नहीं है कोई देश के साथ, जरूरी नहीं दोस्त, ये हमारे साथ नहीं होता है। तो हमारे पास क्या है, ये बंद अर्थव्यवस्था है। यदि हमारे साथ ये बंद नहीं कर रहा है, आयात निर्यात करने में दिक्कतें हो रही हैं, तो ये हमारे लिए बंद अर्थव्यवस्था है। यदि मान लो ये हमारे किसी रूस के साथ या चाइना के साथ कर रहा है, तो चाइना के साथ कर रहा है, तो चाइना के साथ ओपन है, ये क्लियर है। तो इस बात का ध्यान देना है ना। तो ये हमारे पर खुली अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली और बंद। मैंने आपको ये समझाया, ठीक है मेरे दोस्त, कौन से देश में कौन सी अर्थव्यवस्था, ये मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल में भी दिखाया हूं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहां पर देखते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ क्या किया है कि इनके बारे में वर्णन किया है। तो वो कौन कौन से हैं मैं आपको एक एक करके गिनाने वाला हूं, ध्यान से देखना है ना दोस्तों। क्या आप लोगों ने एक चीज देखा कि अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र के जनक कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा मेरे दोस्त, अर्थशास्त्र के जनक। तो ये भी आपको बताता हूं मैं दोस्तों। आपने देखा होगा एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसका नाम? चाणक्य का। किसका नाम सुना होगा? चाणक्य। चाणक्य को आपने एक और देखा होगा, इसको जाना जाता है किसके नाम से? कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन एक और नाम आपने देखा होगा जिसका नाम क्या है दोस्तों? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ये भी आपने देख लिया, चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त आपको देखने को मिला। लेकिन मेरे दोस्त, क्या हमारे यहां पर ये जो अर्थशास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र नाम हमारे यहां पर ये कब पड़ा? ये कौटिल्य आपने देखा होगा
कि जो अर्थशास्त्र है इसने तो हमारे पर नाम दे दिया और हमारे पर इन्होंने अच्छा भी वर्णन किया था, लेकिन ये क्यों लाया गया अर्थशास्त्र, ये शब्द आया कहां से, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि राजनीतिक विज्ञान का नाम सुना होगा, आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा, राजनीतिक विज्ञान का नाम सुना होगा। तो दोस्तों यही राजनीतिक विज्ञान से ही हमारे यहां पर अर्थशास्त्र निकल कर आया। कैसे, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था कि पहले राजनीतिक विज्ञान अर्थात राजाओं के, जो राजा होते थे, राजा को पहले हमारे यहाँ शासन चलाना होता था। तो दोस्तों शासन चलाने के लिए हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र का होना बहुत जरूरी था कि किसको कितना कहां पर क्या राशन देना है, ये भी हमें देता था। पैसे धन दौलत की बात जो भी हो वो बात होती थी, लेकिन राजा को किसी प्रकार के राज्य का शासन चलाने के लिए हमारे पर किसका प्रयोग किया जाता था, तो अर्थशास्त्र का, अर्थात राजनीतिक में अर्थशास्त्र का प्रयोग भी किया जाता था। तो राजनीतिक शास्त्र का ही एक विषय है हमारा अर्थशास्त्र, इस बात का मेरे ध्यान रखना दोस्तों। क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान का ही एक विषय कौन सा है, अर्थशास्त्र है। क्लियर हुआ ये कि समझ आ गया आपको इतना? अब ध्यान से देखना दोस्तों, एक चीज और देखने को मिलती है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहे जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। दोस्तों आपने अर्थशास्त्र के पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो अर्थशास्त्र है इसके पिता किसे कहते हैं, तो आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ। किसका नाम सुना होगा मेरे दोस्त, एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। दोस्तों इन्होंने एक किताब लिखा, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या था दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर हुआ? चलिए, ये हमारे यहां पर क्या हुआ, अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस किसे कहते हैं, कौन, किसने लिखा, ये किताब है, ये बुक है, ये किसने लिखा मेरे दोस्त, तो ये हमारे यहां पर एडम स्मिथ ने लिखा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर धन का विज्ञान कहा गया है। किसका दोस्तों, धन का विज्ञान। आपने इसमें इसका धन का विज्ञान का इसमें क्या है, वर्णन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1776 की बात है जब ये किताब लिखी गई थी, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्त। आज आपने इसके बाद तो देख लिया, लेकिन कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपने ये देखा होगा अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करता है। ये मानव की जो समाज है उसकी प्रगति क्या करेगा, ये खोज करेगा। तो एग्जाम में आ जाएगा कि मानव की, इसका अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव की प्रगति की क्या करना है, इसका विकास करना है। तो ये किसने किया था हमारे यहां पर, कार्ल मार्क्स ने किया था मेरे दोस्त। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये कार्ल मार्क्स ने तो कह दिया अर्थशास्त्र का विज्ञान संबंधित परिभाषा, ये हमारे यहाँ पर आपने एक रॉबिन्स का नाम सुना होगा। तो ये क्या था, अर्थशास्त्र के विज्ञान का क्या था, ये परिभाषा है। ये किसने बताया था, हमारे यहाँ पर रॉबिन्स ने बताया था। दोस्तों आपने एक किताब का नाम देखा होगा, जिस किताब का नाम है हमारे यहाँ पर क्या, नेचर ऑफ सिग्निफाई ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ये किसने लिखा था हमारे यहाँ पर, ये रॉबिन्स ने लिखा था। किसने लिखा था मेरे दोस्त, तो किसने, रॉबिन्स ने लिखा था। क्लियर है आपका? अब ध्यान देना। अब आपने इसके बाद हमारे यहाँ पर देखा होगा कि इसके बाद क्या हमारे यहाँ पर, हाँ, एक और किताब का नाम देखा होगा आप लोगों ने, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, है ना। तो किसने लिखा था, हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा सैमुएल्सन ने लिखा था, आपको ये पता होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स का आया कहाँ शब्द। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने देखा कि माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। फिर अर्थशास्त्र के हमने प्रकार पढ़े, कौन सी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली, बंद, इसके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने इसके बारे में देखा अर्थशास्त्र हमारे पर कौन, पिता कौन है, अर्थशास्त्र के हमारे पर जनक कौन है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी आपको प्रोवाइड कराया। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।